अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। छोटी बाजी की बातें सुनकर आज मुझे पता चला कि छोटी बाजी का कसूर तो है ही नहीं। छोटी बाजी का तो किसी बात पे कसूर है ही नहीं। सारा कसूर जो है ना सज्जू का है। सज्जू ने उनको सही बातें नहीं सिखाई है, क्योंकि जब छोटी बाजी की शादी हुई थी, छोटी बाजी का कहना है बहुत ज़्यादा छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। उन्हें समझ नहीं था किसी चीज़ का, मतलब बहुत ही मासूम नन्ही काकी थी। उन्हें नहीं पता था अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी घर वालों ने उनकी शादी कर दी। छोटी बाजी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है छोटी बाजी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। मतलब लाइफ का जो आगाज़ है, लाइफ का नया सफ़र है, उस पर उन्होंने ये सब चीज़ें शेयर किया कि उनकी शादी बहुत छोटी एज में हुई थी। मुझे समझ नहीं आता है कि उनकी इतनी छोटी एज में शादी क्यों कर दिया लोगों ने। और छोटी बाजी को तो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में अप्लाई करना चाहिए कि मेरी शादी 13 साल में हुई थी। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आपका नाम आ जाएगा और एक तमगा आपको मिल जाएगा और एक टाइटल आपको मिल जाएगा। यहाँ तो यूट्यूब में तो मिला हुआ है और एक टाइटल भी मिल जाएगा कि 13 साल की मासूम नन्ही बेचारी की शादी हो गई थी, जो ना आज हो रहा है ना कल होता था किसी की शादी। बड़ा अफसोस हुआ आपकी कहानी सुनकर मुझे। छोटी बाजी का कहना है जब सज्जू के साथ उनकी लड़ाई होती है उनका किसी काम में भी मन नहीं लगता है, उनका मन बेचैन रहता है। इवन उनका ब्लॉगिंग का भी दिल नहीं करता है, जिसके लिए उन्होंने इतना पापड़ बेला, इतना गेम खेला, इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, उस चीज़ में भी उनका दिल नहीं लगता है। छोटी बाजी का कहना है उनकी शादी को 16 साल गुजर गया है, 16 ईयर्स गुजर गया है। फिर छोटी बाजी ने एक बहुत बड़ा जोक मारा कि इन 16 सालों में हमारी मासूम नादान छोटी बाजी सिर्फ़ और सिर्फ पूरा टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही गुजारा करती थी, मतलब सज्जू के साथ गुजारा करती थी। ये नहीं कि 2 या 4 साल की शादी है या 5 या 6 साल की शादी है, पूरा 16 साल की शादी है हमारी छोटी बाजी का। अच्छा, खुद बोल रही है किसी के साथ आप अगर 2 साल भी रहो ना तो अटैचमेंट हो जाती है, और मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ 16 साल गुजारा है। इतना कुछ हुआ है, अलग होना होता लड़ाई झगड़ा करके तो हम अलग हो चुके होते, लेकिन अलग होने वाला सीन है ही नहीं हमारा। वो तो मैं पहले ही कह चुकी थी कि कुछ भी हो जाए ये लोग अलग हो नहीं सकते। सज्जू मियाँ इनको अलग होने नहीं देंगे। अगर छोटी बाजी को दिल भी है ना अलग होने का, लेकिन सज्जू मियाँ छोटी बाजी को अलग होने नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ छोटी बाजी, हर दूसरे दिन यहाँ आकर जो आप गंदगी मचाती हो वो किस लिए, जब आप लोग अलग हो ही नहीं सकते। वो तो हम सबको पता है कि अलग कैसे हो सकती हो आप, नहीं हो सकती हो। आपकी इतनी बातें, इतनी कहानी, इतनी स्टोरीज़ आपके सज्जू मियाँ के पास होगा। अगर आपने उनको छोड़ा पैसों की वजह से और कहीं और ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की तो वो तो सारे आपकी जो किताब है ना वो खोल के यूट्यूब के सामने रख देंगे। फिर आपका क्या होगा जनाब आली, आपको खुद पता है, तभी तो आप अलग होने का सोच ही नहीं सकती है। वैसे छोटी बाजी, हर औरत शादी के बाद अपने शौहर के साथ ही वक्त गुजारती है। छोटी उम्र की हो बड़ी उम्र की हो, हर एक को अपने शौहर के साथ ही रहना होता है। हाँ, ये और बात है कि अगर हस्बैंड बाहर आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहा है तो फिर उसको सास ससुर के साथ या अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ता है, लेकिन उस एब्सेंस में, उस हस्बैंड के एब्सेंस में वो अपने आप को संभाल के रखती है, हिफाजत करती है, गैर महरम मर्दों से ख़ुद को बचाती है, ख़ुद को सेफ रखती है अपने हस्बैंड के लिए। कोई अपने आप को बदनाम नहीं करती है। और आप तो झूठ बोलती हो, हर बात पे झूठ बोलती हो। यहाँ भी फिर से आप झूठ बोल रही हो। कैसे आप भूल गई, आप ये बात कैसे भूल गई? आपके सज्जू भी तो सऊदीया गए थे, आप पाकिस्तान में थी, आपको छोड़कर सऊदीया पैसे कमाने के लिए गए थे, नहीं गए थे सज्जू मियाँ? वो बातें तो आप भूल गई। आप कह रहे हो 16 साल पूरा हमने साथ गुजारा है। नहीं, 16 साल आपने साथ नहीं गुजारा है, वो सऊदीया भी गए थे आपके सज्जू मियाँ, आप याद करो। एक्चुअली ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इनको याद ही नहीं रहता है कि कब हमने क्या कह दिया था।
अब बात ये बताए कि सज्जू मियाँ की एब्सेंस में जब वो सऊदीया गए थे, आपने अपने आप को संभाला, अपनी हिफाजत की गैर महरम मर्दों से या नहीं किया? वो बातें बताए, वो बातें बताने की है। बाकी ये सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सबको पता है। अच्छा, इनका कहना है शादी को 16 साल हो गया, शादी को 16 साल हो गया और फिर से दोबारा रिपीट किया, बेटे का एज 13 साल है। मतलब शादी को 16 साल हो गया तो बेटा 13 साल का कैसे हुआ? शादी के फ़ौरन बाद मैंने सुना था ये प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन अब शादी का 16 साल हो चुका है पर बच्चा अभी भी 13 साल का ही है। क्या कह सकते हैं, इन लोगों की एज बढ़ता ही नहीं, इनकी बड़ों की एज नहीं बढ़ता है। अभी इनसे पूछ लें इनके एज कितना है, 26 या 28 से ऊपर जाएंगे ही नहीं, इन्होंने उतने में ही अटक के रहना है। नैनू का देखे, आज तक वो टीनेजरहुड से निकल ही नहीं रही है, बच्ची है बच्ची, वो बच्ची ही रहेगी। बड़ी बाजी भी कभी भी खुद को 30 की भी नहीं बोलेगी, उन्होंने भी 30 के नीचे ही बोलना है। बड़ी बाजी से अगर उनकी बच्चों का एज पूछा जाए तो बड़ी बेटी का एज उन्होंने 16 ही बोलना है, क्योंकि 8 साल में उन्होंने कहा था, उसको पाकिस्तान भेज दिया और 8 साल बाद बुलाया तो वो 16 साल की उन्होंने कहना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है वो 18-19 की है। तो छोटी बाजी से ये कहूँगी, छोटी बाजी इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। जब इंसान झूठ बोलता है ना, उसको बातें भूल जाती है, और जो सच बोलता है ना, उसको बात याद रहती है। तो आप इतना झूठ बोल लेती हो कि आपको याद ही नहीं है कि सज्जू मियाँ तो सऊदीया गए हुए थे। छोटी बाजी ने ये बात कभी शेयर नहीं किया, जब सज्जू मियाँ सऊदीया चले गए थे काम के सिलसिले में, कोई भी काम के लिए, टैक्सी ड्राइवर का हो या किसी चीज़ का हो, उस काम के लिए जब वो सऊदीया गए थे तो छोटी बाजी किसके पास थी? ससुराल वालों के पास थी या फिर अपनी माँ के पास थी। फिर हस्बैंड के साथ वॉक करने निकल गई, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। वहाँ जाकर सवाल जवाब राउंड स्टार्ट हुआ। छोटी बाजी और बड़ी बाजी का ड्रामा देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी कुछ ही मंथ्स हुआ है इनकी शादी हुई है, बच्चे भी नहीं हैं इनके। मतलब ऐसा लगता नहीं कि इनके टीनेजर बच्चे हैं सामने, जो ये अपने हस्बैंड के साथ बलखा के, लहरा के अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं। मैं इसमें कोई बुराई नहीं कह रही कि अपने हस्बैंड के साथ प्यार नहीं करो, लाड नहीं करो, अदाएँ नहीं दिखाओ या नखरे नहीं करो, करो जी भर के नखरे करो। आपका हस्बैंड है, आपका हक बनता है, लेकिन ऑन कैमरा बैठ के छिछोरापन नहीं करो, क्योंकि आप लोग के बच्चे जवान है। आपके घर में बेटियां शादी के लायक है, बड़ी बाजी का, और इनका भी बेटा टीनेजर है। तो ये लहरा लहरा के, बलखा बलखा के जो ड्रामा करते अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोगों के साथ साथ इनके अपने रिश्तेदार, भाई, मामू, ये लोग भी देखते हैं ये सब चीज़ें, बच्चे भी देखते हैं, तो मज़ा नहीं आता ना ये सब चीज़ों में। हर चीज़ इन्होंने ऑन कैमरा करना है, मियाँ के साथ प्यार मोहब्बत इश्क लाड हर चीज़ यहाँ करना है। लेकिन अगर जब ज़मीन जायदाद कोई चीज़ खरीदते ना, वो चीज़ें छुपा छुपा कर करना है, चाहे बड़ी बाजी हो, चाहे छोटी बाजी हो, चाहे फातिमा हो, चाहे नैनू हो, ये सब चीज़ें इन्होंने हाइड रख के करना है। बाकी सारा जो बदमाशियाँ है, अदाएँ हैं, वो सारा ऑन कैमरा करना है। फिर वही कौसर का रोना, मतलब कौसर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कौसर का नाम तो आ ही जाता है। जब दूसरी शादी की बात आती है तो कौसर का नाम आ ही जाता है, और बिना कौसर के नाम का इनका गुजारा नहीं है। तो हस्बैंड को वही कहना कि आपने अगर एक शादी की होती कितना अच्छा था, 2 शादियों का आपने पंगा ले लिया। तो आपकी इस बात का जवाब मैं दे देती हूँ। बेचारा क्या देगा आपका, आपका ख़रीदा हुआ गुलाम है, आपको कोई जवाब दे नहीं सकता, बस स्माइल दे सकता है आपकी बातों पर। आपकी जो व्यूअर्स है उसको गालियाँ देते हैं, फिर भी वो बेचारा नॉर्मल रहता है। मतलब क्या स्टेमिना है, क्या टॉलरेंस पावर है इस आदमी का, मानना पड़ेगा। तारा आप बेचारे को ज़मीन पर सुलाती हो, इसलिए ये सब कुछ हुआ, इसलिए उसने जाके दूसरी शादी कर ली। अगर आप उसको बेड पे सोने देती ना, तो वो कभी दूसरी शादी नहीं करता। फिर छोटी बाजी का कहना है कि एक शादी से एक दूसरे के साथ होता है, वॉक पर लोग निकल सकते हैं। तो मुझे इस बात पर इतनी हंसी आ रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, छोटी बाजी 16 साल क्या किया आपने? 16 साल में आपने कभी इस बेचारे के साथ वॉक नहीं किया? अच्छा सॉरी, आपके और भी तो बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते थे, आप बिज़ी रहती थी तो आप वॉक नहीं कर पाई। अच्छा ओके, सॉरी, समझ गई हूँ। अज्जू से पता नहीं क्या सवाल किया, मुझे पूरा याद नहीं है। फिर कहने लगी, हाय अल्लाह, 2 घरों में टाइम देना इतना मुश्किल होता है। छोटी बाजी पूरा दिन तो आपके पास होता है, बेचारा पूरा दिन आपकी खिदमत में आपका ग़ुलाम हाजिर रहता है। अब रात को भी इसलिए चला जाता है क्योंकि बेड पे तो आप सोने देती नहीं हो, आप तो सीधा ज़मीन में एक वो छोटा सा स्पंज का मैट्रेस डाल के सुला देती हो, क्या इसमें सो जा। तो उस वजह से वहाँ उसको बेड मिलता है, तो उस वजह से बेड पे सोने के लिए सिर्फ रात को जाता है कौसर जानू के पास। छोटी बाजी का लाइफ का एक नया सफ़र का टाइटल देखकर मुझे लगा छोटी बाजी ने कोई फ़ैसला कर लिया है। मतलब पक्का छोटी बाजी ने कोई फ़ैसला कर लिया है, एक नया हम सफ़र ढूंढ लिया है
अपने सफ़र को जारी रखने के लिए और नया सफ़र स्टार्ट कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लगा मैं बताती हूँ, क्योंकि इनके जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो अंधे भक्त थे, जो इनको रात दिन कमेंट्स में समझाते रहते हैं सज्जू मियाँ के बारे में, ये कर लो, वो कर लो, उसको छोड़ दो, नया एक लाइफ स्टार्ट करो, नई शादी करो, ये वो बहुत चीज़ें समझाते हैं। तलाक का तो बहुत सीरियस होकर समझाते हैं, बहुत सीरियस होकर समझाते हैं। तो इस वजह से आज की वीडियो में छोटी बाजी ने उनको जवाब दिया, अपने ही व्यूवर्स को जवाब दिया कि अगर हम लोगों ने अलग होना होता तो बहुत पहले हो जाते लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, ना ही कोई इरादा है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो ये बात तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि छोटी बाजी अगर अभी चाहे भी तो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सज्जू मियाँ का भी चैनल है और छोटी बाजी की हर एक छोटी बड़ी हरकतों का जो उन्होंने नासमझी में किया हो या समझदारी में किया हो, जैसे कि उनका कहना है मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो चलो नासमझी में ही अगर उन्होंने बहुत सारी ऐसी वैसी हरकतें की है तो उनके पास सबूत होगा, सज्जू मियाँ के पास उन चीज़ों का सबूत होगा। तो इनको तबाह करने के लिए, इनकी चैनल को तबाह करने के लिए सज्जू मियाँ काफ़ी है। तो इस वजह से वो कभी भी सज्जू मियाँ को नहीं छोड़ेगी, ना उनसे अलग होगी। रोकर हो, धोकर वो, खुशी में हो, गम में हो, सज्जू मियाँ के साथ ही गुजारेगी। इनके जो अंधे भक्त है, जो इनको सपोर्ट करते, जो इनको व्यूज़ देते, उनको ये बात समझ नहीं आती। उनको ये बात नहीं समझ आती कि छोटी बाजी सज्जू मियाँ को नहीं छोड़ सकती है, कभी भी नहीं छोड़ सकती है। इस टाइम पे तो किसी हाल में भी वो नहीं छोड़ सकती है। बड़ी बाजी तो एक झूठा कंटेंट लेकर आई थी, झूठा कंटेंट क्रिएट किया, दोनों बहनों ने मिलकर क्रिएट किया कि इस तरह करेंगे, नाम हमारा बदनाम होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन डॉलर तो आएंगे। लेकिन सज्जू मियाँ जो चीज़ करेगा ना वो पक्का करेगा, वो सबूत के साथ करेगा। अभी तक जितने वॉइस लीक हुए, जितने फ़ोटो लीक हुए, जितने भी अकड़म बकड़म चपड़म जो भी चीज़ें लीक हुई है ना, वो इनकी अपनी मर्ज़ी से, इनकी अपनी सहमति से। लेकिन सज्जू मियाँ जब कुछ चीज़ निकालेगा ना वो सही निकालेगा कि वो तबाही होगी। फिर दोबारा आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा शायद छोटी बाजी ने कोई फ़ैसला कर लिया। बाद में पता चला कि छोटी बाजी की दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। छोटी बाजी की ये सब हरकतें देखकर 16 साल की यादें, 2 साल हो साथ किसी का रह जाओ तो अटैचमेंट हो जाता है। जो छोटी बाजी के अंधे भक्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो उनको आँख बंद करके पसंद करते, कहते ये औरत कुछ भी करे बस हमें पसंद है ये औरत, वो क्या सोचेंगे कि देखो कितना वो प्यार करती है, कितना उसको इश्क है अपने शौहर से, कि वो तड़प रही है, वो तड़प रही है उसके साथ के लिए। वो रात दिन चाहती है मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरे से दूर एक पल के लिए ना जाओ। जब वो कौसर के पास जाता है उसका कितना दिल दुखता होगा। यहाँ भी चालाकी से सिंपैथी कार्ड खेल गई हमारी प्यारी नन्ही मासूम छोटी बाजी। अब जिस दिन छोटी बाजी दोबारा कौसरनामा लेकर आई, कौसर का दुखड़ा रोने लगी। यकीन करे कौसर का तो बैंड बजेगा, कौसर को तो गालियाँ मिलेगी मिलेगी। इस सज्जू मियाँ को सब ने अगर कब्र में ना डाल दिया ना, फिर बताना इतनी गालियाँ देंगे, इतनी गालियाँ देंगे कि वो इतना आपको चाहती है और तुम बेवफा आदमी, बदतमीज़ आदमी, पता नहीं क्या क्या आदमी, तुम उसका ख्याल भी नहीं रखते हो। और छोटी बाजी की ये बातें सुन सुनकर दिल ही दिल में इनका जो हस्बैंड है, शौहर नाम का टैग लगा हुआ शौहर, वो सोच रहे होंगे कि कितनी तेज़ और कितनी शातिर औरत है, फिर से मुझे गाली खिलवाने के लिए तैयारी कर रही है। दिल में इसका ना मैं हूँ, ना मेरा अक्स है, ना मुझे अपने बेड तक ये सोने देती है, मुझे सीधा ज़मीन पे धक्का मारती है कि जाओ जाके ज़मीन पे लेटो। और यहाँ लोगों के सामने ऑन कैमरा ऐसे ड्रामा कर रही है, ऐसे ड्रामा कर रही है जैसे मुझ पर मरती है, मुझसे इतना ज़्यादा इसको प्यार मोहब्बत हो। अच्छा, इससे पहले मैंने एक सॉन्ग की 2 लाइन आप लोग को सुनाई थी, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था इसको गुनगुना लेना। मुझे गुनगुनाना नहीं आता तो मैंने सिर्फ पढ़ के सुना दी, उन्होंने लिख कर भेजा था। अब दूसरा एक गाना भी उन्होंने लिख कर भेजा। उन्होंने कहा ये गाना जो है ना, ऐसे आपने सुनाना है, व्यूअर्स को बताना है कि ये गाना छोटी बाजी डेडिकेट कर रही है अपने हस्बैंड सज्जू को उनकी इश्क में। तो अभी मैं जो सुनाने जा रही हूँ वो छोटी बाजी जो है वो सज्जू मियाँ को डेडिकेट कर रही है। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। छोटी बाजी ने ये बातें सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन छोटी बाजी की 16 साल की कहानी सुनकर, मासूमियत की कहानी सुनकर, नादानी की बातें सुनकर, टीनेजरहुड की बातें सुनकर मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा मेरी आंखों में आंसू आ गया कि इतनी मासूम, इतनी नादान बच्ची थी, अब वो बड़ी हुई है, इजहार इश्क कर नहीं पा रही है, इजहार इश्क सज्जू से कर नहीं पा रही है। तो ये जो दोनों गाना है, ये गाने जो है ना छोटी बाजी की तरफ से सज्जू को डेडिकेट किया जाए,
तो मैंने सिर्फ वो गुनगुना कर बता दिया। अब छोटी बाजी सुन ले तो अच्छी बात है। और मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर ने ये भी कहा छोटी बाजी से कि छोटी बाजी, जब भी सज्जू रात को कौसर जानू के पास जाने लगे ना, आप उनके हाथ पकड़ना और ये गाना गाना, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। 100% उन्होंने कहा कि सज्जू वापस नहीं जाएगा कौसर जानू के पास, आपके चरणों में बैठ जाएगा, उसी जगह आपके चरणों में सज्जू बैठ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, कौसर जानू के पास जाना ही छोड़ देगा। आप ऐसे गाने गाकर तो दिखाओ, गाकर तो सुनाओ उसको, फिर देखो क्या होता है। छोटी बाजी से बस इतना कहना चाहूँगी, जैसे आपने पुरानी यादों को ताज़ा किया, 16 साल कैसे गुजारा वो बताया, कैसे आप छोटी थी, मासूम थी, नादान थी, बच्ची थी, आपका बचपन अपने शौहर के साथ गुजारा, वो सारी चीज़ें सुनाई। तो 13 साल की मोहब्बत के साथ जब सज्जू मियाँ ने शादी किया था, वो भी तो एक स्पेशल याद है ना आपका। उस याद में देखिए आपने साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी गाना भी सुनाया था। काश वो गाना ही आप आज गुनगुना लेती, पेड़ के पास जाकर जब वॉक करते वो गाना हमें सुना देती, या कभी घर में दुल्हन बनकर वही गाना को आप रिपीट करती, तो कितना मज़ा आता, हमें भी अच्छा लगता, देखने वालों को भी अच्छा लगता। आपने बस वो याद शेयर नहीं किया। वैसे सोचने वाली बात है, एक आदमी 13 साल की मोहब्बत से शादी कर रहा है, अपने शादी की 13 साल बाद, लेकिन अपनी पहली बीवी को नहीं भूला, पहली बीवी को नहीं भूला, उसको वीडियो कॉल करके सारे चीज़ें दिखा रहा है, सारे चीज़ें शेयर कर रहा है कि देखो मैं शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सौतन लेकर आ रहा हूँ। 13 साल की मोहब्बत को पाने से ज़्यादा पहली बीवी से बात करने में उस बंदे को दिलचस्पी था। कितना वफादार आदमी है छोटी बाजी, ऐसा आदमी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सारा दुनिया आप ढूंढ लेंगे ना, सज्जू जैसा आदमी आपको मिलने वाला नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा छोटी बाजी की और सज्जू मियाँ की इतना अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया में ऐसे अंडरस्टैंडिंग किसी हस्बैंड वाइफ में नहीं होती है। जहाज़ शाह के बारे में पता होते हुए भी, जहाज़ शाह के बारे में पता होते हुए भी सज्जू मियाँ ने कभी भी अपनी वाइफ जो छोटी बाजी है उनसे सवाल जब किया कि ये सब क्या चक्कर है, ये सब क्या बातें। सोशल मीडिया में 2 साल 3 साल हो गए ये बातें हो रही है जहाज़ शाह को लेकर, लेकिन उस पर भी सज्जू मियाँ ने कभी कोई कमेंट पास नहीं किया। अपनी मतलब की बातें ये लोग हमेशा आकर करते, जहाँ इनका मतलब नहीं होना वहाँ ये लोग खामोश हो जाते, चाहे इनके कपड़े उतारो, चाहे इनके बच्चों को गंदा करो। ये चीज़ मैंने हमेशा नोट किया। आज आकर 16 साल मैंने साथ गुजारा, ये गुजारा, वो गुजारा, सिर्फ लोगों को सुनाना, सिंपैथी लेना था कि देखो 16 साल पहले मैं इतनी छोटी बच्ची थी, नन्ही काकी। ये भी याद कराया गया कि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, मेरे बच्चे खर्च करना चाहते थे, मैं खर्च नहीं कर सकती थी। अगर आपको ये गम है और ये दुख है तो अल्लाह ताला ने आपको तो इतना दिया है कि आपकी झोली में समा नहीं रहा है, आप संभाल नहीं पा रही हो, आप उड़ा रही हो, अय्याशी कर रही हो, फेंक रही हो, पैसों को हराम में लुटा रही हो इधर उधर, लेकिन अल्लाह की राह में आप खर्च नहीं कर रही हो। तो अब किस बात का गम रह गया है? अब किस बात का गम है जो आप आकर 2 दिन बाद यहाँ रोना रोती हो, कौसरनामा क्यों लेकर बैठ जाती हो? इन बातों को कभी क्लियर नहीं करेगी। जहाज़ शाह के बारे में इस औरत पर इतनी बातें होती है, इतनी बातें होती है, आदमी के नाम से इसको जोड़ा जाता है, इसकी बच्ची को जोड़ा जाता है। जहाज़ शाह के ऊपर कभी इस औरत ने कोई बात की कि जहाज़ शाह आकर जो हिंट देता था, बच्ची मेरी है, मैं अपनी बच्ची को ले लूँगा, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं पीछे, जैसे बताता था जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी बच्ची को अपने पास लेने के लिए, लेकिन इस औरत ने कभी जवाब दिया, इसके आदमी ने कभी जवाब दिया? किसी बात का इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। जहाज़ शाह को कोई बात का इन्होंने मुंह तोड़ फोड़ जवाब नहीं दिया, ना उस पर कोई केस किया, कुछ भी नहीं किया। केस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारे ड्रामे थे। अब इसका शौहर हर दूसरे दिन आ जाता है ये बोलने के लिए, मैं इस औरत के बेड पे कूदूंगा, इस औरत के कपड़े उतारूंगा। क्यों उतारोगे? जिसने तुम्हारी बीवी के कपड़े उतारे, जिसने तुम्हारी बेटी को नाजायज़ बोला, अगर आपकी बेटी है और आप मानते हो उसको अपनी बेटी, तो आपको चाहिए था उसी टाइम उस पर एक्शन लेते। अगर उस पर एक्शन ले लेते और उसका कुछ हो जाता अंजाम बुरा, तो कोई नाम भी नहीं लेता, कोई जिक्र भी नहीं करता। वो लाइवें लगा कर पूरी रात बैठा होता था, और बहनें जो हेटर्स से पता नहीं उनको क्या मज़ा आता था, भाई भाई करके पूरी रात उसके साथ लगे रहते थे। यकीन माने मुझे तो ऐसे आदमी से भी नफ़रत है, अजगर हो गया इन लोगों से मुझे सख्त नफ़रत है। मुझे ऐसे मर्द जो है ना नामर्द नज़र आते हैं, जो औरतों को बदनाम करते हैं। पहले तुम औरतों के साथ गंदा काम करो, अय्याशी करो, मौज मस्ती करो, उसके बाद उनको बदनाम करो। और अगर तुम लोग की बीवियों ने भी अगर बोला है, तुम्हारी वाइफ्स ने भी अगर तुम लोग को कन्विंस किया है कि इस तरह गंदी बातें जाकर करो, हमें डॉलर मिलेगा, फिर भी तुम लोग घटिया और बेगैरत हो कि अपनी बीवियों की इस तरह की गंदे नाजायज़ बातों को मानते हो। एक थप्पड़ उनके मुँह पे मारते, लेकिन नहीं, पैसों के लिए ये लोग पिंप बन गए थे। अपनी
बीवियों के पिंप, अपने वाइफ के पिंप बने हुए थे कि कुछ भी अपने बीवियों को नहीं कहा। अजगर ने पहले एतराज़ किया होगा क्योंकि उसकी वीडियोस है मेरे पास जिसमें वो पूरी इसकी स्टोरी बता रहा है अपनी बीवी का कि वो क्या चाहती थी, पहले दिन से उसका क्या इरादा था। शुरू में शायद जेड की कहानी पर वो मान नहीं रहा था, लेकिन इनके खून में तो है लालच, ग्रेड, हवस है पैसों के लिए, मतलब किसी तरह पैसे कमाए। और ये बाप बेटे तो वैसे ही बदनाम है पैसों के मामले में। तो उसके बाद वो मान गया कि नहीं भाई, पैसे इतना आ रहा है तो क्यों हम ना करें, बदनाम होंगे तो क्या होगा, पैसे तो मिलेगा। तो सज्जू हो गए, अजगर हो गए, नैनू का शौहर हो गया, इन आदमियों की कोई इज्जत नहीं है जो अपनी बीवियों की कमाई पर खा रहे हैं। खुद कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने इनको हाथ पाँव हर चीज़ दिया हुआ है, लेकिन इनको पैसे चाहिए जो आराम से इजी वे का पैसा चाहिए। तो इजी वे का पैसा हराम के ही आते हैं, हलाल के पैसों में मेहनत लगती है। तो उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब ट्रिप पे जा रही थी तो महीनों पहले शुरू हो गई थी, ट्रिप पे जा रही हूँ, ट्रिप पे जा रही हूँ, ट्रिप पे जा रही हूँ, जाकर क्या क्या कुछ भी नहीं उखाड़ा, कुछ भी ख़ास नहीं दिखाया, बस जो नॉर्मल होता है, जो हर कोई जाता है उसी तरह का था। अब बिज़नेस 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 करके सबका दिमाग खा रही है। मुझे तो व्यूवर्स और जो देखने वाले हैं, जो अंधे भक्त हैं, उन पर रहम आता है कि अल्लाह उन पर रहम करे कि इतने पागलवार, इतने दीवाने होकर इस औरत को देखते हैं। बेचारे मतलब इमोशनल हो जाते हैं, सेंटी हो जाते हैं इस औरत की बातें सुनकर, इसको देखकर। उनको चाहिए अपनी आंखों को खोले, अपने दिमाग को भी साथ साथ खोले और देखे कि ये ख़ानदान कितना धोखेबाज है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमें हक हलाल की रोटी रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।